अकेला ही जाना पड़ता है, कोई भी रिश्ता उसके काम नहीं आने वाला है। केवल और केवल बोले उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के साथ ही व्यक्ति अपने रिश्ते को जोड़ करके जा सकता है, अन्यथा तो बिल्कुल नहीं जा सकता। तो क्या करना चाहिए बेटा, उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के साथ में कैसे रिश्ते जुड़े? तो बोले उससे रिश्ता जोड़ने वाला ना केवल और केवल एक ही है। बोले कौन? तो बोले संत ही उसके साथ में आपका रिश्ता जोड़ सकते हैं, संत ही आपको उनसे मिला सकते हैं। तो बोले संत कैसे होते हैं? तो संत के बारे में बतलाया, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांत साधवा साधुभूषण साधवा साधुभूषण। संत जो होते हैं उनसे तितिक्षु होते हैं, सब दुश्मनी कर ले लेकिन संत किसी से दुश्मनी नहीं रखते। संत का स्वभाव क्या? बोले एक संत जो थे गंगा के किनारे स्नान कर रहे थे, एक सज्जन वहीं पर वो भी स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू वहां से पानी में बहा जा रहा था, पानी में बह रहा था। बोले ये कहीं इसे पानी बहा ना ले जाए, संत ने अपने हाथ में ले लिया और जैसे ही हाथ में लिया तो बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। सज्जन देख रहे थे, कुछ नहीं कहा। बोले अगर संत को समझ होती तो स्वयं नहीं छूते, बिच्छू को कौन छुएगा, बहने दो। साधारण मनुष्य छूता क्या बिच्छू को? है? नहीं छूता ना। अरे बोलो तो है, हाँ या ना? हाँ, नहीं छूता ना। लेकिन संत ने पुनः छू दिया और जैसे ही डंक मारा तो डंक लगा तो वहीं छूट गया वो पानी में। फिर से उसको उठा करके देखने लगे, उठाया जैसे ही अपने हाथ में तो फिर बिच्छू ने डंक मार दिया और जैसे ही डंक मारे तो वो जहर के प्रभाव के कारण तुरंत छूट जावे उनके हाथ से वह बिच्छू। दो बार ऐसा जैसे ही देखा, तीसरी बार में पुनः संत ने उस बिच्छू को उठाना प्रारंभ कर दिया तो वो जो व्यक्ति था उससे रहा नहीं गया। सज्जन जिससे जो देख रहा था वो कहता है, अरे महात्मा जी आपका दिमाग तो ठीक है, आप कैसे महात्मा हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आपको बार बार वो बिच्छू डंक मारे जा रहा है और आप उसे हो कि पानी से बाहर निकालना चाहते हो। तो बोले भैया वो बिच्छू है, उसका कर्म है डंक मारना। वो जब अपना कर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना कर्म कैसे छोड़ दूं? बोले किसी को इस संत का तो काम है, बोले संसार सागर में जो डूबता हुआ व्यक्ति हो उसे उबारना, और ये तो मेरे सामने जल में डूब रहा है तो मैं इसे डूबने कैसे दूं? मेरा भी तो कर्म है कि मैं डूबते हुए को उबारूं, तो मैं अपना संतत्व कैसे छोड़ दूं? जब ये नहीं छोड़ रहा तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला। तुरंत वह व्यक्ति समझ गया, बोले ये तो साधु है। उसने व्यवस्था की और उस बिच्छू को बाहर निकाला। बोले संत जो होते हैं परम दयालु होते हैं, अजात शत्रुवः। बोले साधु का कोई शत्रु नहीं होता है, उसे कोई शत्रु मान ले वो बात अलग है। निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। पूरे संसार सागर में संत जो है अपने परमात्मा का ध्यान करते हैं। बोले एक संत हुए एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से जल भर करके
रामेश्वरम जा रहे थे। रामेश्वरम को मैं जल लेकर के चढ़ाऊंगा, मंदिर के सामने पहुंचे ही थे कि क्या देखते हैं कि बड़ी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है। क्या किया जाए महाराज? बोले लाइन में लग गए। इतने में ही भगवान ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए और एक गधा का स्वरूप जाकर के भगवान रामेश्वरम जो है इनके सन्मुख हो गए और सन्मुख जाकर के जैसे ही पड़े और तड़फ रहे हैं। गधा जो था तड़फ रहा था। एक नाथ जी सिद्ध संत थे, अपने ध्यान में देखे कि बोले ये क्या हुआ, इसे क्या हुआ क्या हुआ। ध्यान में देख करके देखते हैं तो बोले ये प्यास के कारण तड़फ रहा है, प्यास के कारण ये तड़फ रहा है। सबके पास गंगा जल रखा हुआ है परंतु कोई भी गंगा जल, बोले हम तो रामेश्वरम को चढ़ाने आए हैं, इसको क्यों दें। परंतु संत जो थे ना, निज प्रभु मैं देखहि जगत, बोले सब संसार सागर में भगवान कणकण में बसा हुआ तो इस गधे में भी बसा है। बोले मेरे रामेश्वरम नाथ यहीं से जल मैं आपको अर्पण करता हूं, इसे सबसे पहले आप पाइए। और ऐसा कहकर के एक नाथ जी ने उस गधे के मुख में उस गंगा जली को दे दिया। गंगा जल पी करके जैसे ही तृप्त हुआ वहीं रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोल रामेश्वर भगवान की जय हो। और प्रकट होकर के कहते हैं वाह, बोले सबने देखा परंतु किसी ने मुझे जल नहीं चढ़ाना चाहा, तुमने मुझे जल चढ़ाया। तो संत ऐसे होते हैं कि जगत में जगन्नाथ को देखते हैं और कहीं नहीं देखते हैं, जगत में ही जगन्नाथ बसा हुआ है। यह सोच करके संत कृपा करते हैं, भगवंत कृपा करते हैं। और संत जब मैया कथाओं को सुनाने लग जाते हैं ना, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणान्दास्वमपवर्वमणमणि श्रद्धागते भक्तिरनुक्रमिष्यति। बोले जब संत कथाओं को सुनाना प्रारंभ करेंगे तो सताम प्रसंगान, प्रसंगों को सुनाएंगे तो आपकी रति भगवान में हो जाएगी। वो इतना इतना सुना देंगे कि भगवान में अपने आप आपकी रति हो जाएगी। अरे बोले एक संत थे, वह हमेशा कहते रहते थे एक सेठ जी को कि बोले भैया भगवान का भजन किया करो, भगवान का भजन किया करो, कुछ तो करो। बोले हम भैया भगवान का भजन नहीं कर सकते संत जी। तो बोले कुछ दान कर लो, कुछ दान किया करो। बोले हमसे दान नहीं होता है। तो एक दिन उसकी पत्नी को संत ने कहा, बोले इनसे कुछ दान कराओ, इनका चौथापन आने को हुआ है, ये कुछ दान नहीं करते हैं, कल्याण कैसे होगा। तो पत्नी के कहने में जो सेठ जी थे उन्होंने 1 रुपया रखा अपने हाथ में और ले जाकर के मंदिर पहुंच गए। और मंदिर में सोचा कि आज चलो, बड़ा मन बनाया, बड़ा पक्का मन किया और आज तो बोले 1 रुपया दान करके ही आऊंगा। संदूक से निकाला, संदूक से निकाला और अपने हाथ में मुट्ठी में बंद करके ले जा रहे थे। गर्मी का दिन था, लाइन लगी थी लंबी, और लंबी लाइन में जैसे ही पहुंचे, कहां पहुंचे, मंदिर में। तो भीड़ भड़के में वो लंबी लाइन में पसीना आ गया, हाथ में सिक्का। अब सिक्का को जैसे ही मंदिर के पास सामने जाकर के खोला तो हाथ में दिखा पसीना। सिक्का को देख करके कहते हैं अरे राम राम। सेठ जी तुरंत कह रहे, अरे भैया तू मेरे साथ में इतने दिन रहा है, बोले मुझसे वियोग हो रहा है तेरा, मुझसे तू दूर जा रहा है, इसलिए तू रोने लगा ना। रो मत, रो मत बेटा, मैं तुझे अपने पास ही रखूंगा। ऐसा कहकर के सेठ जी ने अपनी जेब में रख लिया वो सिक्का। बोलो राधे राधे।
बोले संत के कहने में भी उसने दान, और आकर के कहा बोले महाराज वो इतना रो रहा था मेरे लिए तो मैंने तो दान नहीं किया, अब क्या करूं? बोले भैया ये तो दान 1 रुपया नहीं कर सकता, 1 ढेला नहीं कर सकता। बोले तुम एक काम करो, मानसिक भक्ति किया करो, मानसिक पूजन किया। बोले महाराज देखो पैसा ढेला वाला काम बिल्कुल मत बताना, बिना पैसा ढेला का खूब बता दो तो मैं कर लूंगा। अब तो कंजूस सेठ, चमड़ी चली जाए दम, बिल्कुल दमड़ी ना जाए। बोले हाँ महाराज बताओ। बोले तुम मानसिक सेवा करो, मानसिक सेवा में खूब सोना चांदी चढ़ाओ, कुछ नहीं देना पड़ता। बोले हाँ महाराज ठीक है। एक दिन की बात, रोज मानसी सेवा करने लगा। मानसी सेवा करते 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 इतना मन भगवान में लग गया कि एक दिन बढ़िया भगवान को मन से आंखों को बंद करके भगवान का पूजन कर रहा है। धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा दिया और बढ़िया सोने की गिलास में भर कर के दूध लाया और चम्मच से बढ़िया शक्कर मिला करके 2 चम्मच शक्कर डालता था रोज। लेकिन आज इससे गलती हो गई कि इसने जो है मन से जो पूजन कर रहा था उसमें धोखे से 3 चम्मच शक्कर डाल दी। अब कंजूसी प्रवृत्ति का व्यक्ति 3 चम्मच शक्कर जैसे ही डाली तो बोले अरे राम राम 1 चम्मच शक्कर ज्यादा हो गई। तो इसे ध्यान नहीं रहा कि मैं मन से पूजन कर रहा हूं, इसे ध्यान लग गया, ध्यानस्थ था, संत के बताए मार्ग पर चल रहा था। तो इसने सोचा कि अरे राम राम मैंने 3 चम्मच शक्कर डाल दी, अब तो निकालना पड़ेगा। तो इसने निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो भगवान जगन्नाथ ने हाथ पकड़ दिया। अरे राम राम, बोले ये तो मन से कर रहा है, यहाँ कौन सा शक्कर तेरे जा रही है। बोलो राधे राधे। भगवान जगन्नाथ से फिर क्या कहता है ये, यहां तक तो ठीक था। बोले मुझे क्या पता कि 3 चम्मच शक्कर डालने से आप मिल जाते हो, तो मैं 3 ही चम्मच डाल देता। 5 साल मेरे बर्बाद गए रोज पूजा करते हुए। बोलो राधे राधे। तो ऐसे संत होते हैं जो नित्य प्रति भगवान की पूजन के विषय में बता करके आपको माँ लगा देंगे। ऐसे बातों को सुन करके माँ ध्यानस्थ हो गई, ध्यान मग्न हो गई। माँ को ध्यान मग्न देख करके भगवान कपिल वहां से उठे और चल पड़े गंगा सागर की ओर, जहां भगवान कपिल ने जाकर के अपना तप किया और लोगों को आज भी मकर संक्रांति पे दर्शन देते हैं। बोल कपिल भगवान की। बोले महाराज प्रसूति की एक बेटी थी, नाम था उसका स्वाहा। उसका अग्निदेव के साथ विवाह हुआ। प्रसूति की एक और बेटी थी, उसका नाम था स्वधा। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। अभी मंझली बेटी का सुन रहे थे ना, ये मनु की दूसरी बेटी थी प्रसूति, उनकी बेटियों के विषय में बताया जा रहा है। 16 कन्याएं थी प्रसूति की। 13 धर्म को ब्याही गई, 1 अग्नि को, 1 पितरों को और 1 भगवान शंकर को। महाराज भगवान शंकर को जो ब्याही गई थी ना, उसने अपने पिता के यज्ञ में ही जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोले क्यों? कारण पूछा तब बताया। बोले एक बार की बात, जो दक्ष प्रजापति को प्रजापति की उपाधि मिली तो उसने जो है एक सम्मान सभा का आयोजन किया और सम्मान सभा में जाकर के देहाभिमानी था तो सबको देख रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और देखते 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 पहुंच रहा है अपनी सभा पर। सबने तो खड़े होकर के सम्मान किया, परंतु दामाद ने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ये तीनों खड़े नहीं हुए। देहाभिमानी जो व्यक्ति होता है ना, 100 आदमी उसको राम राम कर ले, लेकिन जो नहीं किया ना उसी की तरफ देखता, यानी कहानी करो मैं राम राम, एक ही का दुश्मनी हो गई मेरे से, कौन आए जरा के विषय में पता करो।
ऐसे ही करते ना लोग। क्यों भैया, ये बैठा था जो बगल में उसके, वो कौन था, जयराम जी की तक नहीं किया। 100 आदमी उसको राम राम कर ले, वो उसको ध्यान नहीं, लेकिन एक ने नहीं किया उसको ध्यान रहता है। तो आज जैसे ही भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया तो ये सोचता है ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं और उनके भी पिता हैं नारायण, परंतु ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। जैसे ही अपने आसन पर जाकर के बैठा, तुरंत कहने लगा, बोले कोई सम्मानित जनों की सभा में कोई असम्मानित व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो पूरी सम्मान सभा को ही नष्ट कर देता है। अब तो लोग एक दूसरे में कानाफूसी करने लगे। बोले भैया कौन है भैया यहाँ असम्मानित, कानाफूसी जल्दी करते आदमी है। वो भाई कौन है, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मुझे पता नहीं है, वो तू बगल वाली से पूछ जरा, बगल वाली से पूछिए तो बाव के ठूसा मार है, पता तो कर जरा क्या लान कह रहा है, क्या कह रहा हो। अब वो बोलो पूरा काम ही चलोगा, लेकिन क्या कह रहा हूं मैं पूरी कथा कर दे दे, है ना, करती है ना मैया ऐसा, बताओ पता तो कर वो उठ के और वो जो पीछे बैठी हुई वो आगे आ जाए और पता करन लाने में तो पर्दा से बाहर निकल के पीछे चल जाए। फिर पता करके जब शांति मिले थे फिर आके हाँ बजाओ तारीफ है, लियो तारीफ बजाने लगे, बोलो राधे राधे, बोले कौन है, बोले देख नहीं रहे हो ये शंकर मेरा दामाद रात दिन वनचरों के बीच में जंगलियों के बीच में रहता है, चिता का गर्मा गर्म पाउडर लगाता है, मृग चर्म धारण करता है, ये अब तो जो थे नंदीश्वर महाराज उनकी आंखें तमतमा गई, मेरे स्वामी को ऐसा कहता है। तुरंत शंकर जी ने कहा ए शांत बैठ, ससुराल की गाड़ी बड़ी प्यारी, बोले कोई शादी के समय में खाता है, कोई जिंदगी भर खाता है, तो बोले ससुराल की गाड़ी सबको खाने पड़े भैया, तो इसलिए हम भी ससुराल की गाड़ी खा रहे हैं। अब तो जैसे नंदीश्वर को बिठाया तो इसका दुस्साहस बढ़ने लगा, दुस्साहस बढ़ते 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 इसने श्राप दे दिया भगवान शंकर को कि ये भगवान शंकर को श्राप देता है, बोले ये अभी तक धूर्त की तरह बैठा हुआ है, मैं इसे श्राप देता हूं कि इसे कोई भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया, उन्होंने भी श्राप दे दिया, बोले जब से ये आया है तब से बड़बड़ मैं कर रहा है, ये दक्ष को भी बकरे का सर लग जाए। भगवान शंकर भी बोले अरे राम राम, यहाँ तो सांप की प्रतियोगिता चलने लगी, बोले श्राप देने की प्रतियोगिता चल रही है। स्वागत समारोह जो था वह सांप समारोह बन गया, तो अब क्या किया जाए। उठ करके भगवान शंकर चले गए, नंदीश्वर भी चले गए, परंतु इसके मन से वो टीस नहीं गई, इसी ने यज्ञ रख दिया, बोले मैं यज्ञ रख के संपन्न करता हूं ये काम। सबको बुलाया, दामाद को नहीं बुलाया, और जिसके घर में बुलावा ना जाए ना तो को पड़ोस वालों जरूर पूछन जाए तेरे घर आओ कहूँ को नो, तो अपन दोनों चले साथ में, भली कहीं जात ना होए, वो बिल्कुल साथ में कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वहां के लाने जरूर पूछना है तेरे घर भी आओ का चले, मेरे टूरा गाड़ी रख ले भाई, अपन दोनों जन चल जाए, तू जाए का नहीं बता, ऐसे ही बोलत करत ना ऐसे, क्यों साउंड वारे टोपी वारे हैं नहीं करे, नहीं मान लो, अच्छा तो भाई वो लोग बोलत ना मेरे घर की आई मेरे टूरा चले गए, अब तुम भी कोई ना कोई के टूरा हो कटोरी आओ, अच्छा साउंड चलाने वाले, लेकिन टूरा तो हो ही, कटोरी आओ,
नहीं तुरी हो तो बताओ। बोलो राधे राधे। देखो इसमें कितनी मजा आती है। कथा कथा सुना रहे, सब नीचे मुंडी डार डार बैठे। अब इधर से देखो टूरा टूरी करते। अब दो महाराज ने अच्छी बत्ती। बोलो राधे राधे। अरे राधे राधे तो बोलो। भगवान शंकर के उस आश्रम के ऊपर से कैलाश से विमान उड़े जा रहे हैं। भगवती सती को आज लग रहा है कि ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं। एक देवांगना को रोका और रोक करके पूछा, बोले देवी जी कहाँ जा रहे? अरे बोले आपको पता नहीं, आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है, यज्ञ का आयोजन रखा गया है। बोले नहीं 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 नहीं, हमें हमें अब जो बेटी होती है ना, वो अपने पिता की हमेशा अपने मायके की बात को ढाकती है। मायके का एक कहावत है कि कुत्ता भी आ जाए तो वो बिटिया को बड़ा प्यारा होता है? मायके का है। बोले ये मेरे मायके से आया है। बोले नहीं 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 नहीं, पिताजी ने बुलाया होगा, मैं भी आती हूँ बहन, तुम चलो। और तुरंत जाकर के स्वामी जी से कहती हैं, अरे स्वामी जी सुनते हो, मायके जाना हो ना तो फिर ऐसी मीठी बोली निकलत माताओं की तो क्या बता। बोले आपको पता है आपके ससुर जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। अब क्या हो गए आपके ससुर। और अबे गाड़ी की बात करने रहे, मेरे बाप ने दो जमीन बैठ के तू घूम रहा हो है? मेरे बाप ने दो गाड़ी जमीन बैठ के फोर फोर घूमा थे तू। बताइयो मत, अब भी ले लूं चाबी, कब भूल रहा हो तू है? ऐसे ही करती ना माताएं, हाँ या ना है? सब हाउ कह रहे हैं, मतलब करी है ने। है ना? पिताजी के यहाँ, आपके ससुर के यहाँ ना यज्ञ हो रहा है, आप नहीं जाओगे? बोले देवी जी चिट्ठी पत्री आई कुछ? अब तो बज गए सकल में 12। बोले चिट्ठी पत्री तो नहीं आई है, आप ही जो हो ना। फिर की गलती ने कारत खुद के घरवारे की। ऐसी जगह में आके बस गए हो। बोले ये जंगल पहाड़ में, यहाँ तो पोस्टमैन भी नहीं पहुंचन को, कहां से आ जाएगी आपके पास चिट्ठी पत्री? बिल्कुल नहीं आने वाली। तो एक काम करो ना, चलते हैं अपन। बोले देवी जी उन्होंने जानबूझ करके हमें चिट्ठी पत्री नहीं पहुंचाई। बोले क्यों? बोले उस दिन आपके स्वामी जी के, आपके पिताजी के यहाँ सम्मान सभा में गए थे तो ऐसा ऐसा काम हो गया। ओहो, ससुर दामाद में लड़ाई चल रही है। कोई बात नहीं, मैं पिताजी से जाकर के कहूंगी कि वो आपसे क्षमा मांगे। चलो तो। बोले देखो जी, अपने राम तो बिना चिट्ठी पत्री के जाने वाले नहीं, आपको जाना है तो देखो मैं अकेली चल गई, फिर बोलना मत कि अपने बाप के घर चली गई और मुझे ले नहीं गई। मैं चली जाऊंगी। भगवान ने भी कह दिया जाओ, और आंखें बंद करके बैठ गए। और आंखें बंद करके जैसे ही बैठे, देवी जी सोच रही हैं कि आज तक अकेली नहीं गए हूं, मेरे भोलेनाथ तो मान जाते हैं, तो मैं कम से कम आज एक बार और मना लेती हूँ। फिर मनाने गई, परंतु भगवान नहीं माने। और जैसे ही थोड़ी दूर चली जाती हैं भगवती और लौटते हुई दिखती हैं, भगवान भी आंखें खोल करके देखने लगते, गई का। और जैसे ही वापिस आने को देखती हैं, तुरंत आंखों को बंद करके फिर बैठ जाते हैं। फिर भगवती मनाती है, भगवान नहीं मानते हैं। बोले अब तो बहुत दूर चली गई भैया। नंदीश्वर को बुलाया, बोले इधर आओ नंदीश्वर, तुम्हारी माता जी जा रही हैं, जरा उनको अपने पिताजी के घर में छोड़ करके आ जाओ। नंदीश्वर ने जाकर के मैया से कहा, बोले मैया आप कहाँ जा रही हो, हम भी चलते हैं। बोले चलो चलो, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां जाकर के तुम भी यज्ञ में सम्मिलित होना। भगवती सती गई, यज्ञ में पहुंची है, और जैसे ही दक्ष ने देखा, बोले जा आ गई पनौती, जिखे नहीं बुलाए भाई आ गई।
अब तो जैसे ही देखा कि जे आ गई, बोला ही नहीं दक्ष ने। बहन मिल रही है, तुरंत कह, अरे बहन तू बहुत अच्छा करी जो आ गई। अरे पिता के घर में कोई नौता लगता है क्या? बताओ, नौतों की जरूर कह दे, ताना जरूर मारेंगे। बोले पिता के घर में कोई न्योता लगता है क्या? अच्छी आई तू। ताना दे रहे। माँ को कुछ नहीं समझ में आया। माँ ने तुरंत सोची कि बोले माँ तो मायका का होता है, मायका माँ से है। जब तक माँ मुझे धुतकार के भगाएगी नहीं, मैं अपने मायके से जाऊंगी नहीं। तुरंत अपनी माँ के पास पहुंची। माँ बहुत ही दुखित थी कि मेरी एक बेटी बहुत दुखित है, मैं क्या करूं। तुरंत माँ के पास गई तो माँ प्रणाम करने के लिए तो झुकी, परंतु माँ ने प्रणाम करने की जगह तुरंत अपने हृदय से अंक से भर लिया और अपने अंक से भर करके कहती हैं, बोले तुम बहुत अच्छी किया बेटा तुमने जो तुम चली आए। सादर भलई सादर भलई मिले एक माता, जननी मिले बहुत मुस्काता। सादर भली मिली एक माता, जननी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलई मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली मिली एक माता, जननी मिली बहुत मुस्काता। वैसे ही देख रहे हैं कि भगनी मुस्काते हुए मिल रही है, कुछ नहीं कहा। तुरंत बोले चलो मैं यज्ञ मंडप की ओर चलती हूँ। यज्ञ मंडप पर जाकर के देखा तो क्या देखती है कि सारे छोटे छोटे देवताओं के भी भाग रखे हुए हैं, परंतु भगवान शंकर का कहीं से कहीं तक कोई भाग नहीं दिखा। तो जैसे ही देखा भगवान शंकर का कोई भाग नहीं है, तुरंत कहती हैं, बोले ये दक्ष के साथ मेरा कोई रिश्ता हो, शिवद्रोही के साथ मेरा कोई रिश्ता हो, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। वहीं यज्ञ मंडपम में बैठी और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। सारे रुद्रगण खड़े हो गए, बोले हम छोड़ेंगे नहीं। यज्ञ मंडप की बल्ली उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे, परंतु यज्ञाचार्य जो थे भृगु जी ने रक्षोहण शक्ति को प्रकट किया और सारे गणों को मार मार करके भगा दिया। सारे गण जो है भगवान शंकर के पास दौड़े दौड़े जा रहे थे, उससे पहले भगवान शंकर के पास नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु भगवती सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई थी, ऐसा धक्का मारा दक्ष ने कि वही भस्म कर दिया। एक की दो बता दी। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। क्रोध जैसे ही आया, उन्होंने अपने जटा को उठा करके पटक दिया। वीरभद्र प्रकट हो गए और वीरभद्र को जैसे ही प्रकट हुए, बोले आज्ञा दीजिए क्या करें। आज्ञा दी, बोले क्या किया जाए। तो क्या करें महाराज। बोले जाओ दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ समेत नष्ट कर दो। यज्ञ समेत नष्ट करने के लिए जैसे ही कहा, तुरंत दक्ष जो है इधर यज्ञ में सम्मिलित था। वीरभद्र दौड़ पड़ा और दौड़ करके वायु वेग से वहीं यज्ञ मंडपम में पहुंच गया। बीच में ही रुद्रगण सब मिल गए। बोले रुद्रगणों चलो। रुद्रगणों को लेकर के जाकर के पहुंचा और पहुंच करके कहता है, बताओ कौन कौन क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। बोले महाराज हम जब पिट रहे थे, ये भृगु महाराज अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके खूब नाच रहे थे।
वीरभद्र ने गया और जाकर के दाढ़ी लोच करके भृगु जी महाराज को धक्का मार करके भगा दिया। और बताओ, बोले महाराज ये पूषा देवता ना, जब हम पिट रहे थे तो ये खीखी करके हंस रहे थे। पूषा को ऐसा घूसा मारा कि पूरी 32 ही बाहर कर दी। और बताओ, बोले महाराज हम जब पिट रहे थे ना तो ये भग देवता ना अपने नैनों को मटका रहे थे। तो वीरभद्र ने अपनी दोनों अंगलियां भग देवता की आंखों में ही डाल करके आंखें ही बाहर निकाल ली। और बोले महाराज मेन कारण तो ये दक्ष है, जिसके कारण भगवती को अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। जाकर के वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ करके जकड़ करके उसके सर को मरोड़ करके यज्ञ मंडप में ही स्वाहा कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो हर हर महादेव। अब तो सारे के सारे देवगण जो थे खंडित हो गए। देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर के पास ना जाकर के भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहते हैं महाराज हम पर क्षमा कीजिए, हमारा जो भी गलतियां हैं उसे क्षमा। बोले हमसे कुछ नहीं होगा, आप तो जिसकी गलती किए हो उसके पास जाओ। बोले किसकी गलती की है? बोले आपने गलती की है किसकी? भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर के पास जाओ। बोले छोटे छोटे देवगण हम लोग मिलकर के तुम्हें समझाते रह गए कि हम में से कोई नहीं जा रहा है, तुम मत जाओ। अब भाग लेने गए थे तो भाग देकर के आ गए। भगवान शंकर के पास जाकर के पहुंचे।